हमारे साथ मौजूद है फिरदौस आशिकवान साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। ये क्या आपके पास इस तरह जादू की छड़ी है कि पहले से पता चल जाता है, आपके वुज़रा अनाउंस कर देते हैं कि आप जल्द देखेंगे कि फला शख्स जो है वो जेल में होगा, और फिर हम देखते हैं कि नायब उसको कस्टडी में ले लेता है। ये कैसे पता चल जाता है आप लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी। देखें, ये जितने केसेस पे जिस शख्स की गिरफ्तारी हुई, ये पिछले दौर से चल रहे थे और साल से इस पे इन्वेस्टिगेशंस और वो केस का जो एक बार बार नैब का और मुतलका अफराद का एक चोली दामन का साथ हमारी हुकूमत में आने से पहले से चला हुआ था। उस वक्त चूँकि नैब के हवाले से स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को देनी पड़ी कि ये एक जंग आलूद अदारा है और अपना काम एज़ पर लॉ नहीं कर रहा, और ये आपको पता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उस अदारे के रोल के हवाले से पूरी कौम को आगाह किया। इस हुकूमत ने क्या किया कि सिर्फ़ और सिर्फ उस अदारे को बाख्तियार बना दिया। जो पहले हुकूमत जिसको रोक रही थी उसके अमल को, जो हमसे पहले अगर किसी शख्स को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाना होता था तो हुकूमत जो है वो डिक्टेट करती थी, नहीं। अगर किसी को इंक्वायरी के लिए बुलाना होता था तो कहा जाता था कि नहीं। और ख्वाहिशात में मबनी जो अदारा चल रहा था उसको इस हुकूमत ने, इमरान खान ने और इस अदारे के अंदर मौजूद वो तमाम अफसरान ने कानून को फॉलो करना शुरू किया, ख्वाहिशात को नहीं। और जब आप कानून को फॉलो करते हैं, रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करते हैं, अदारे को बाख्तियार बनाते हैं, तो फिर वही रिडेंडेंट इंस्टीट्यूशन जो है, जंगलूद इंस्टीट्यूशन जो है, लेकिन वो फिर काम करने लग जाते हैं। आपका आर्ग्यूमेंट ये है कि पहले क्योंकि नैब को काम नहीं करने दिया जाता था इसलिए ये केसेस उस वक्त भी थे लेकिन इस पर कुछ होता नहीं था। अब क्योंकि नैब आजाद है तो वो इन केसेस पर कार्रवाई कर रही है, इन्वेस्टिगेशन भी करती है, हिरासत भी लेती है लोगों को, किसी काम से लेकिन रोक नहीं रही है। इदारों को आपने, लेकिन आप ठीक है, लेकिन इन इदारों को आपने, नैब को आपने आजाद किया है, ये अपने मातहत के नैब आपसे अपनी इन्वेस्टिगेशन शेयर तो नहीं करता ना। ये कैसे मुमकिन होता है कि एक दिन फैसल वावडा कहें कि ये होने वाला है, अगले हफ्ते वो हो जाता है, फिर आप कहते हैं कि नाना सनाउल्लाह साहब को जेल के अंदर होना चाहिए, किसी को नहीं पता था कि नारकोटिक्स का केस निकल आएगा उनके ऊपर, वो भी अंदर हो गए। ये कैसे पता चल जाता है आपके वुज़रा को? क्या नैब शेयर करती है वो तहकीकात आप लोगों से? ऐसा नहीं है। देखें, आपने फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट्स ज़्यादा चलाई हैं। वो एक वकील हैं और वकील जो है वो समझता है केस की नोयत को कि अगर नैब जो है वो कितनी दफ़ा किसी शख्स को बुला चुकी है और तहकीकात कर चुकी है और अल्टीमेटली उसका अंजाम क्या होगा। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं और जो जलसे में इधर उधर आप एक अपने मुखालिफ के लिए देते रहते हैं, उसके कंडक्ट के साथ जोड़ के, उसके अमल के साथ जोड़ के, उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो 100% उस पर अमल भी हो। ये एक लेगेसी चूँकि चल रही थी, लेकिन हमने देखा है अक्सर उस पर अमल भी होता है, जिसकी वजह से ऑपोजिशन इल्जाम लगाती है कि एहतसाब नहीं है, इंतकाम है, जो कि नैब और हुकूमत मिलकर हमारे खिलाफ करी है। इसीलिए इल्जाम लगता है ना आपके ऊपर, ये तासुर तो बनता है फिर। ये वो मुतजाद दावों का बयानिया है जो अपोजिशन जो है मुसलसल उस बयानिया को बदलती रही है, और ये केसेस एक जमात के दूसरी जमात पे बनाए गए, और पीपल्स पार्टी ने नून लीग पे बनाए, नून लीग ने पीपल्स पार्टी पे बनाए। तो ये मुतजाद दावों की हामल अपोजिशन का जो बयानिया है ये पंक्चर हो चुका है। इसको अब आवाम जो है किसी सूरत भी ये पंक्चर शुदा बयानिए को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, मैं आपकी इस बात से एग्री करती हूँ कि वी आर अ गवर्नमेंट, हमारी रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स होनी चाहिए, और किसी जगह पे भी हम इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट जो जग हसाई का बायस बने वो नहीं देनी चाहिए।